तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आपके ही अपने इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पे कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में हुआ है बहुत बड़ा बदलाव। तो जैसा कि आज का यह वीडियो इस संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस बार जो आपकी मार्कशीट जारी की जाएगी उसमें आपको बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। और ठीक इसी के साथ साथ मैं आज आपको बताऊंगा कि अब कौन से छात्र फेल होंगे और कौन से छात्र पास होंगे, और मध्य प्रदेश कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कितनी तारीख को आने वाला है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे एमपी बोर्ड एग्जाम को लेकर जो पल पल की वीडियोस की जानकारी सीधा आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देर न करते हुए अब मैं सीधा आपको कक्षा 10वीं और 12वीं की किस हिसाब से इस बार मार्कशीट तैयार होगी तो वह मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि पहले आपको कुछ इस टाइप की मार्कशीट मिलती थी जिसमें सब्जेक्ट नेम दिया रहता था, उसका कोड दिया रहता था और थ्योरी के मार्क्स दिए रहते थे, और ठीक प्रैक्टिकल में आपको जितने मार्क्स दिए जाते थे वह दिखते थे और ठीक टोटल मार्किंग कर दी जाती थी। परंतु इस बार की जो मार्कशीट होगी उसमें बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि इस बार की जो मार्कशीट होगी वह कुछ इस टाइप की होगी। सबसे पहले तो एक कॉलम बना रहेगा जिसमें सब्जेक्ट लिखा रहेगा। तो जैसा कि एक कॉलम में विगत वर्ष के परिणाम दिए होंगे और ठीक दूसरे कॉलम में त्रैमासिक बोर्ड के त्रैमासिक परीक्षा के परिणाम दिए होंगे, और ठीक तीसरा जो कॉलम होगा उसमें अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड परीक्षा होगी, उसके अंक दिए होंगे हर एक सब्जेक्ट के, और ठीक यूनिट टेस्ट के भी अंक चौथे कॉलम में अपने दिए होंगे। तो कितना कितना परसेंट विगत वर्ष के परीक्षा परिणाम या फिर त्रैमासिक या फिर अर्धवार्षिक या फिर यूनिट टेस्ट का लिया जाएगा कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट निर्माण में, तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम का यदि 20%, त्रैमासिक परीक्षा का 20%, अर्धवार्षिक परीक्षा का 20% और प्री बोर्ड और यूनिट टेस्ट का 20% यहाँ पर लिया जाता है, तो देखा जाए तो अगर वह एक या दो ही परीक्षा में अनुपस्थित होता है तो वह पास माना जाएगा। अगर अन्य विषय में उसके अच्छे अंक आए होंगे तो वह पास भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं तो कुछ इस टाइप का अगर रिजल्ट आपका बनाया जाएगा कि विगत वर्ष का जो परीक्षा परिणाम है वहाँ से आपका 30% लिया जाए और इसमें त्रैमासिक परीक्षा के अंकों को शामिल ना करते हुए अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी ओपन बुक पद्धति से हुई है उसका 50% लिया जाए और यूनिट टेस्ट का अपना 20% लिया जाए। अगर वह ओपन बुक पद्धति जो अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित होता है, अगर वह यूनिट टेस्ट में कम अंक लाता है और विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम में भी कम अंक लाता है तो वह फेल हो सकता है। तो देखा जाए तो इस स्थिति में उसका अर्धवार्षिक परीक्षा में उपस्थित होना अति आवश्यक होगा। अब यहाँ पे अपन तीसरी स्थिति देखते हैं तो विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम यहाँ पे 50% लिया जाता है, और यहाँ पे देखा जाए तो जो आपकी अर्धवार्षिक या फिर प्री बोर्ड परीक्षा है वहाँ से आपका 30% लिया जाता है और यूनिट टेस्ट का 20% लिया जाता है। अगर विद्यार्थी अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित भी होता है और यूनिट टेस्ट में उपस्थित होता है और विगत वर्ष के परीक्षा परिणाम अर्थात 10th की उसने परीक्षा दी होती है तो वह विद्यार्थी पास हो जाएगा इस स्थिति में। अब यहाँ पे जब हम अन्य स्थिति की ओर गौर करते हैं तो अगर हेलो स्टूडेंट, स्टडी करते समय आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट आते हैं तो डोंट वरी, क्योंकि फ्लो ऐप लेके आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का हाल ही सॉल्यूशन पा सकते हैं। फिर वो क्वेश्चन चाहे किसी भी क्लास का हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो, तुरंत आपको उसका आंसर मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका क्वेश्चन ऑन पेपर है तो उसका फोटो लेकर सीधा आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और ठीक इसी के साथ साथ आप क्वेश्चन को टाइप करके भी इस ऐप पर क्वेश्चन का आंसर या सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन टाइप करने के बाद आपको नेक्स्ट पर ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, तो आपको एक्सपर्ट के द्वारा विदिन 7 सेकंड में उसका आंसर लाइव आकर बताया जाएगा। जी सर नमस्ते। जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मैंने पूरा नाम DOD करके थी 1969। थैंक यू सर। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आज ही इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने सवालों के जवाब पाइए। अब यहाँ पे जब हम अन्य स्थिति की ओर गौर करते हैं तो अगर 20% विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम लिया जाता है और अर्धवार्षिक परीक्षा का यहाँ पे 30% लिया जाता है और यूनिट टेस्ट का यहाँ पे अगर हम 50% लेते हैं, तो अगर विद्यार्थी यूनिट टेस्ट में अनुपस्थित होता है तो वह विद्यार्थी बिल्कुल फेल हो सकता है, परंतु इस स्थिति में यूनिट टेस्ट में उसका उपस्थित होना अति आवश्यक होना चाहिए।
अब यहाँ पे हम अगली स्थिति की ओर गौर करते हैं, जो लास्ट स्थिति है अपनी। विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम का यहाँ पे 40% लिया जाता है, और ठीक जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा रिवोर्ड परीक्षा है उसका 40% लिया जाता है, और यूनिट टेस्ट का अपना 20% लिया जाता है। अगर इस स्थिति में देखा जाए तो वह अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित होता है तो वह फेल भी हो सकता है, परंतु इसकी संभावना कम है। अब हम बात करते हैं कि कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम कब तक होगा घोषित। तो यहाँ पे कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम की बात करें तो यहाँ पे संभावना जताई जा रही है कि 25 जून तक कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हो सकता है, और जुलाई के सेकेंड वीक, जुलाई के दूसरे सप्ताह में कक्षा 12वीं का यहाँ पे रिजल्ट घोषित हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो मिलते हैं ठीक अपन अगली वीडियो।